माताओं के महीने में 4 दिन होते हैं और मैया द्रौपदी का चौथा दिन का स्नान मैया द्रौपदी ने किया था। और मैया द्रौपदी केवल एक साड़ी लपेटकर उस सभा में थी और अगर सर से पल्लू नीचे आ जाता मैया द्रौपदी निर्वस्त्र हो जाती। विश्व की सबसे अश्लील घटना है ये, कभी संसार में न ऐसी घटित हुई है ना कभी ऐसे घटेगी। जिसके पति के सामने, जिसके ससुर के सामने, जिसके राजा के सामने उनकी ही लज्जा को लूटा गया। आगे तो मैया द्रौपदी ने सोचा कि मेरी लाज को मेरे पति बचाएंगे, भीष्म पितामह बचाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य बचाएंगे। लेकिन किसी ने जब मैया द्रौपदी की लाज को नहीं बचाया तो मैया द्रौपदी ने सोचा मैं अपने से अपने लाज बचाऊंगी। मैया द्रौपदी ने साड़ी के पल्लू को अपने दांतों में दबा लिया। लेकिन जब मैया द्रौपदी की लाज नहीं बची तब मैया द्रौपदी ने दोनों हाथ को ऊपर उठा दिया और कहती हैं, अरे खींच दुशासन जोर लगाई के तेर हमारे जो सुनी पई है बा विश्वास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हमके बिसरई है। अरे गाढ़े में जो बिसरई बे हरी तब जा तो से हम बोलब नहीं। तू बहिना बहिना कहबा पर नाता कभो हम जोड़ब नहीं। मैया द्रौपदी कहती हैं, ए मेरे भाई, ए मेरे श्याम सुंदर, अगर आज आपने मेरी लाज नहीं बचाया ना तो जाओ, कभी आज के बाद से मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुमसे बोलूंगी नहीं। और यही नहीं, अरे गाढ़ में जो बिसरई बहरी तो जा तो से हम बोलब नहीं। तू बहिना बहिना कहबा पर नाता कबो हम जोड़ब नहीं। सावन में तुहे बांध बरे जड़ई कबो ताल माँ बोरब नहीं। अपूस में तू खिचड़ी लैके अइबा गठरी सड़ जाई मुखोलब नहीं। अगर श्याम सुंदर आज तुमने मेरी लाज नहीं बचाया ना तो भाई बहन का सबसे पवित्र त्योहार होता है रक्षाबंधन का त्योहार। जा आज के बाद से मैं तुम्हारे लिए सावन में जो माताएं जो बहनें अपने भाइयों को बांधने के लिए जरई बोती हैं तालाब में, मैं कभी उस जरई की नहीं बोऊंगी। और यही नहीं, पूस में बहनों के यहाँ भाई परंपरा है कि खिचड़ी लेकर के आया जाता है। और पूस में अगर तुम मेरे लिए खिचड़ी लेकर के आओगे तो वो खिचड़ी की पोटली रखी रह जाएगी, सड़ जाएगी, लेकिन मैं कभी उसे खोलूंगी नहीं, कभी उसे मैं देखूंगी नहीं। और यही नहीं, आगे से चीर बढ़े नभ में, भगवान का नाम एक केशव है। भगवान का नाम केशव। आगे
केस खिंचाए के फिर बढ़ावत चीर। आज जब भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि मेरी बहन की लाज जा रही है, तो बहन की लाज के निमित्त आज वस्त्रों की आवश्यकता है। तो भगवान श्याम सुंदर ने ऐसी माया रची कि वस्त्र ही वस्त्र बन गए। और भगवान श्याम सुंदर एक बहन की लाज के लिए इतनी जोर से भगे हैं, याग से चीर बढ़े नभ में, ओकरे पिछवा दौड़े मुरारी। आज कन्हैया भगे इतना, उनका के न छू पौले उरगारी। तीन विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े इहोर लगा ली। आय आकाश आय सभा में, आकाश से कान्हा बढ़ावन लागे हैं जोर से सारे। देखिए, जब कोई व्यक्ति तेजी वाहन से चलता है, तो पहिया वाहन से, तो जब गमछा डाले रखता है तो उसका गमछा पीछे की ओर जाता है कि आगे की ओर? उसका गमछा पीछे की ओर जाता है। लेकिन कन्हैया इतना तेजी से भगे हैं, मन से भी तेजी चलने वाले भगवान गरुण हैं। लेकिन आज भगवान कन्हैया ने मैया द्रौपदी के लाज के लिए इतना तेजी से भगे हैं कि अगर मुझे पहुंचने में विलंब हो जाए तो मेरी बहन की लाज के लिए वस्त्र की आवश्यकता है, तो आगे वस्त्र पहुंच जाएंगे तो मेरी बहन की लाज बच जाएगी। और भगवान श्याम सुंदर जब सभा में पहुंचे, मैया द्रौपदी आंख बंद करके खड़ी हैं और साड़ी घट नहीं रही है। जब साड़ी नहीं घटी तो दुर्योधन दुशासन को धिक्कारता है और कहता है कि क्या तुम्हारी मर्दानगी है, एक स्त्री की तुम साड़ी नहीं खींच पा रहे हो। खींचना सका चिर दुशासन बिहारा, मैं समझी थी भैया इशारा तुम्हारा। साड़ी घटी न तो बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोर लगाई के। दुशासन और जोर से साड़ी खींच।